हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे पिछले 2 वीडियोस को जरूर चेक कर लेना। वहाँ हमने पास्ट आईपीओज और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज़ एंड अपकमिंग आईपीओज को डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बिजनेसेस या ट्रेंड ऑफ शेयर मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें और उस ट्रेंड के शेयर्स या स्टॉक को कैसे फाइंड करें, ये सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट विद बिजनेस आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन स्टॉक मार्केट में 7000 से 7500 कंपनीज लिस्टेड है, जिसमें हर तरह के बिजनेसेस की कंपनी शामिल है। बट अगर हम देखें तो इतने सारे लिस्टेड कंपनीज में भी कुछ गिने चुने ही कंपनी मार्केट में 10 साल टिक पाती है या अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जनरेट करके दे पाती है। तो ऐसे कंपनीज को फाइंड करने के लिए हमें उन कंपनीज के की फैक्टर्स को एनालाइज करना होता है, जिसमें फर्स्ट कंपनी का मैनेजमेंट को देखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मूला 1 रेसिंग इवेंट में जो बेट करते हैं वो हम कोई व्हीकल या रेसिंग कार पे बेट नहीं करते, बल्कि उस रेसर पे बेट करते जो उस कार को ड्राइव कर रहा है। उसी तरह बिजनेस से ज़्यादा उस बिजनेस के मैनेजमेंट पे हम बेट करते जो उस बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। यानी कंपनी के जो मालिक या प्रोमोटर से वो लॉयल हो अपने कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स के प्रति। प्रोमोटर चोरी चपाटी ना करे, हेरा फेरी ना करे अपने ही कंपनी में। प्रोमोटर्स के पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो ग्रोथ की, जो 10 ईयर की स्ट्रैटेजी आप कंसिडर कर सकते हैं। जिस भी सेगमेंट से या सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती हो, उस सेगमेंट या सेक्टर का मैक्सिमम मार्केट शेयर कंपनी के पास हो, और जो सेक्टर का वैल्यूएशन है उससे ज़्यादा वैल्यूएशन कंपनी की हो, या वो कंपनी कमांड करती हो उससे ज़्यादा वैल्यूएशन, जहां हम इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल इंडिया, इस कंपनी का पीई रेशो या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर आप देखेंगे तो 73 है, और ये जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो पूरे इंडस्ट्री का पीई रेशो 62 है। तो मार्केट ने इस कंपनी को थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन दिया हुआ है, ये पता चलता है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कंपनी के लिए। अगर आप या फिर आपकी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो हर 3 साल में अपने रिवेन्यू या सेल्स आप बोल सकते हो उसको डबल करे और नेट प्रॉफिट को भी डबल करता हो, तो वो एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। और ये सब की प्रोस्पेक्ट्स आपको कंपनी के इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई करना होता है, तभी आप उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट से पूरा जूस या रस आप निकाल पाओगे। जब कंपनी का मार्केट कैप या मार्केट साइज थोड़ी छोटी हो या मिड साइज की होती है, तभी इन्वेस्ट करने से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट सेंटीमेंट एंड ट्रेंड्स के हिसाब से चलता है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों। जैसे अभी बात करें तो पीओसी डिफेंस रेलवे सेक्टर काफी ट्रेंडिंग में है। इस सेगमेंट की कंपनी के शेयर्स खूब भाग रहे हैं। फॉर एग्जांपल आरवीएनएल आप देख सकते हैं 5 इयर्स में पैसे को 18 टाइम्स लगभग कर दिया है। तो ऐसे रिटर्न्स बनते हैं स्टॉक मार्केट में। आईआरएफसी आईरेडा जैसी शेयर्स भी आप देख सकते हैं, और डिफेंस में मजडॉक शिप बिल्डर्स भी देख सकते हैं। रोबस्ट रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है, 28 टाइम्स किए हैं आपके इन्वेस्टमेंट को 5 साल में मजडॉक शिप बिल्डर्स ने। नेक्स्ट HAL BL जैसे शेयर भी देख सकते हैं। एंड कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट रिलेटेड BSC का शेयर्स देख लो, या डिपॉजिटरी सिस्टम के CDSL का शेयर्स देख लो, सब ट्रेंडिंग में है। और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, इनका भी गोल्डन पीरियड चल रहा है फिलहाल। साथ ही साथ इमर्जिंग सेक्टर्स के शेयर्स भी चल रहे हैं, जिन सेक्टर्स से खासकर गवर्नमेंट का फोकस रहता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर कंपनीज, जिसमें आप वारी रिन्यूएबल को देख सकते हैं। बट लास्ट 6 मंथ में काफ़ी नीचे आ गया है स्टॉक, फिर भी 5 ईयर्स में कैसे रिटर्न्स बने हैं ये आप देख सकते हैं इस स्टॉक के। ड्रोन कंपनीज में जेन टेक देखिए, एक पेनी कंपनी से मिड साइज कंपनी हो गई है अभी। इंफ्रा कंपनीज में आप देखें तो लोधा बिल्डर्स देख सकते हैं। ग्रीन एनर्जी में आप केपीआई ग्रीन देखे कैसे रिटर्न्स दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हुआ है इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स में केपीआई ग्रीन में। या ईवी सेक्टर, अभी जो ट्रेंडिंग सेक्टर है, ईवी टेक सर्विस प्रोवाइडेड करने वाली केपीआईटी टेक कंपनी को देख सकते हैं। तो ये तो हो गई फ्लेवर वाली कंपनीज। बट फ्रेंड्स आप ये देखिए, जिन्होंने इन कंपनीज को, जब ये कंपनीज लो प्राइस पे मिल रहे थे या फ्लेवर में नहीं था सेक्टर, तभी उस वक्त खरीदा होगा और अब तक होल्ड कर रहे होंगे, उनके रिटर्न्स रोबस्ट बने। बाकी जिन्होंने 1-2 साल पहले खरीदे होंगे उनको उतना बेनिफिट नहीं होगा, और साथ ही साथ रिस्क भी होगा, क्योंकि शेयर्स इतने भागने के बाद कभी ना कभी गिरेंगे, कभी ना कभी रुकेंगे, कभी ना कभी टाइम पास करेंगे। तो यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट कंपनीज अच्छी है। एग्जाम्पल ऐसे ही कभी लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बैंकिंग एंड फाइनेंस शेयर्स जोरदार तेजी में थे, तो कभी केमिकल सेक्टर फ्लेवर में था, जो कि अभी थोड़े ठंडे पड़े हुए। मार्केट में कभी भी कोई भी सेक्टर एक साथ नहीं चलते। मार्केट में कभी कोई सेक्टर तो कभी कोई सेक्टर ट्रेंड में रहता है, यानी जोरदार तेजी में रहता है।
तो कोई सेक्टर स्लो डाउन में या मंदी में रहता है, आपको ट्रेंड फाइंड करना है और उस सेक्टर की ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। जब किसी सेक्टर में तेजी की स्टार्टिंग हो रही हो, उसी वक्त उन सेक्टर्स की बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टर्स को। उसके लिए आपको मार्केट की जानकारी अपडेट होना जरूरी है, जो कि हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते अगर हम आज के मार्केट इंडाइसिस को देखें तो आप देख सकते ज़्यादा हलचल नहीं था आज के मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी 0.1% नेगेटिव में बंद हुआ। निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.8% की गिरावट रही। PSU बैंक 0.5% के साथ नीचे बंद हुआ। निफ्टी IT 0.4% के साथ नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक एंड निफ्टी मिड कैप भी निफ्टी 50 की तरफ फ्लैट या स्लाइटली नेगेटिव में ही बंद हुए। और गेनर्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो, FMCG एंड ऑयल गैस सेक्टर 0.5% के साथ पॉजिटिव क्लोज हुए। फिर स्मॉल कैप भी 0.3% के साथ ऊपर क्लोज हुआ और निफ्टी प्राइवेट बैंक एंड हेल्थ केयर लगभग फ्लैट क्लोज हुए। तो ये आज के बाजार का ओवरव्यू था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।